सत्व, रजस और तमस, इन तीनों गुणों से मिलकर यह सृष्टि बनी है। तीनों गुणों में से जब एक प्रधान रहता है तो दूसरे गौण हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 14वें अध्याय में इन सब का विस्तार से वर्णन किया है। 7वें श्लोक में रजोगुण का स्वरूप वह किस प्रकार मनुष्य को बंधन में डालता है, इसका वर्णन है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, रजो रागात्मकम विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम। रजोगुण रागात्मक है, अर्थात किसी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, घटना, क्रिया आदि में जो प्रियता पैदा होती है, वह प्रियता रजोगुण का स्वरूप है। रजोगुण से तृष्णा व आसक्ति बढ़ती है तथा आसक्ति व तृष्णा से रजोगुण बढ़ जाता है। तात्पर्य है कि ये दोनों एक दूसरे को पुष्ट करने वाले हैं। अब प्रश्न पैदा होता है कि रजोगुण मनुष्य को कैसे बांधता है। श्री कृष्ण कहते हैं, रजोगुण कर्मों की आसक्ति से मनुष्य को बांधता है। रजोगुण के कारण ज्यों ज्यों तृष्णा व आसक्ति बढ़ती जाती है, त्यों ही मनुष्य की कर्म करने की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। कर्म करने की प्रवृत्ति बढ़ने से मनुष्य नए नए कर्म करना शुरू कर देता है और फिर रात दिन इसी प्रवृत्ति में फंसा रहता है। इसलिए रजोगुण मनुष्य को कर्म में लगाकर उसे वश में कर लेता है। रजोगुण सत्वगुण व तमोगुण को दबा करके आगे बढ़ता है और जब मनुष्य में रजोगुण बढ़ जाता है तो लोभ मनुष्य को घेर लेता है। इस संसार में धन, यश, आदर, प्रशंसा पाने के लिए मनुष्य नए नए कर्म करता है, नए नए व्यापार शुरू करता है। इस तरह की अनेकों वृत्तियां उसके अंदर जन्म लेने लगती हैं। रजोगुण बढ़ने पर अंतःकरण में अशांति व हलचल रहने लगती है। जैसी इच्छा करते हैं वैसी चीज़ें नहीं मिलती, तब अंतःकरण में अशांति होती है। मृत्यु के समय जब प्राण छूटते हैं, तब यदि अंतःकरण की वृत्ति रजोगुणात्मक है तो मरने के बाद वह आत्मा कर्मों में आसक्ति रखने वाले मनुष्यों में जन्म लेता है। रजोगुण का फल दुख ही है, क्योंकि रजोगुणात्मक वृत्ति के कारण मनुष्य जितने भोग भोगेगा वे सब अंतःकरण में दुख ही उत्पन्न करते हैं। जिनके अंतःकरण में रजोगुण की प्रधानता है, वे इस मृत्युलोक में पुनः पुनः जन्म लेते हैं।